तो आज का जो वीडियो होगा, मैं पहले आप लोगों को एक सवाल पूछूंगी। तो सवाल आप लोगों के लिए ये है कि अगर दो लोग एक ही रूम में, एक ही कमरे में, एक ही खाना खा के एक ही बेड पे सोते हैं, उसके बाद भी एक को फीवर हो जाता है लेकिन दूसरे को नहीं होता है। गाइस, क्या आप लोगों को ये पता है कि अगर वो दोनों सेम ही चीज़ें कर रहे होते हैं तो एक को एलर्जी हो जाता है, फीवर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, लेकिन दूसरे को क्यों नहीं होता? इसका मतलब ये होता है कि एक चीज़ है जो कि दूसरे पर्सन को रोकता है ताकि वो डिजीज़ उसको ना हो पाए। तो ये जो प्रिवेंशन करने में कौन सा चीज़ अपने बॉडी को हेल्प करता है, सो दैट इज कॉल्ड एज गाइस इम्यूनिटी। तो इस इम्यूनिटी के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो इम्यूनिटी जो होता है वो क्या होता है? ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है। सो इट इज अ रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट फॉर एनी फॉरेन सब्सटेंसेस और यू कैन से इट एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये होता है गाइज, यहाँ पे सपोज दो पर्सन, यहाँ पे जो जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया है कि ये जो दो पर्सन यहाँ पे आप लोगों के होस्ट हैं, लेकिन एक के अंदर में इतना ज़्यादा इम्यूनिटी है कि वो दूसरे फॉरेन सब्सटेंस या फिर पैथोजन यानी तो ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स या फिर पैथोजेंस जो होते हैं या फिर फॉरेन पार्टिकल्स के होते हैं, ये सारे इंडिविजुअल को इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन अपने अंदर के जो इम्यूनिटी होती है ये क्या करती है ना, उसको प्रिवेंट करती है, उसको स्टॉप करती है उसके अंदर में लाने के लिए। तो यही होता है गाइस इम्यूनिटी, कि इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी फॉरेन सब्सटेंसेस। ताकि फॉरेन सब्सटेंस अगर आप लोगों के अंदर में कुछ आ जाए, अपना बॉडी का उतना रेजिस्टेंस, उतना पावर होना चाहिए सो दैट वी कैन फाइट। तो ये इम्यूनिटी जो होता है ना, बहुत टाइप से वैरायटी से डिवाइड हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्टिंग अगर हम बात करेंगे तो पहला हो जाएगा इनेट इम्यूनिटी और दूसरा हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आप लोग यहीं पे ये पूछोगे कि इनेट इम्यूनिटी क्या होता है और फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है बर्थ से जो इम्यूनिटी आया है अपने मदर से फीटस को, या फिर आप लोग बोल सकते हो तो ये जेनेटिकल हो सकता है, रेशियल हो सकता है, इंडिविजुअल इम्यूनिटी भी इसके अंदर में आता है। तो इस टाइप्स के बारे में चलिए थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास। तो इसका मतलब ये जो इम्यूनिटी टू टाइप से डिवाइड हुआ है, स्टार्टिंग हुआ है इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड आप लोगों का हुआ है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी जो होता है वो आप लोगों का बर्थ से होता है, व्हेयरएज एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो लाइफ लॉन्ग आप लोग अचीव करते हो थ्रू आउट योर लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। तो गाइस इनेट इम्यूनिटी होता है, ऐसा होता है, ये थ्री टाइप से डिवाइड हुआ है। तो फर्स्ट वन इज द स्पीसीज इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस टू ए पैथोजन सोन बाय ऑल मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहीं पे ये बताती हूँ, सपोज आप लोग बैसिलस एंथ्रासिस को ही ले लीजिए। बैसिलस एंथ्रासिस जो होता है गाइज वो एंथ्रैक्स डिजीज कॉज करता है। लेकिन क्या गाइज आप लोगों को पता है ये अफेक्ट ह्यूमन बीइंग को करता है बट चिकन्स को नहीं करता। ऐसा क्यों? यही तो होता है गाइज स्पीसीज इम्यूनिटी। चिकन का जो स्पीसीज है गाइज इसको इन्फेक्ट नहीं करता है बैसिलस एंथ्रासिस, तो इसीलिए ये अपने आप से ही रेजिस्टेंस हो गया, अपने आप से ही चिकन के अंदर में यही इम्यूनिटी होता है जेनेटिकली स्टार्टिंगली, ताकि उन लोगों को बैसिलस एंथ्रासिस जो होता है वो उसको इन्फेक्ट ना कर पाए। तो ये तो हो गया गाइज आप लोगों का स्पीसीज इम्यूनिटी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेशियल इम्यूनिटी के बारे में। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, एक स्पीसीज के अंदर में अगर डिफरेंट रेसेस भी होते हैं ना, उसके अंदर में भी इम्यूनिटी जो होता है वो भी वेरी करता है। फॉर एग्जांपल आप लोग ये पूछोगे कि वो कैसे, आप लोग ये ही देख लीजिए। एक स्पीसीज, सपोज सीप स्पीसीज ही हम लोग देख लेंगे। सीप जो होता है ये एक स्पीसीज होता है, अल्जीरियन सीप इज वन ऑफ द वैरायटी, राइट। तो ऐसा होता है कि यही जो बैसिलस एंथ्रासिस है ना, इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू अल्जीरियन सीप, और ये बाकी जो सिप के वैरायटी है उनको अफेक्ट करता है लेकिन अल्जीरियन सिप को अफेक्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्जीरियन सिप जो होता है इट इज़ वन टाइप ऑफ रेस जो कि आप लोगों का डिजीज को, इन्फेक्शन को क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है थ्रू इट्स रेजिस्टेंस और यू कैन से इट एज इम्यूनिटी। तो इसके अंदर में ये एक अलग प्रकार का इम्यूनिटी हो गया कि स्पीसीज तो सेम है लेकिन डिफरेंट रेसेस में भी इम्यूनिटी डिफरेंट दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इम्यूनिटी की बात करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। सो दैट इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज गाइज इंडिविजुअल इम्यूनिटी। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात किया कि दो पर्सन अगर सेम रूम में रहते हैं लेकिन एक को होता है फीवर लेकिन दूसरा को फीवर नहीं होता है, यही होता है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी होता है जो वो डिफरेंट होता है इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जो इम्यूनिटी मेरा होगा वो इम्यूनिटी आप लोगों का अंदर में नहीं होगा, उसके अंदर में नहीं होगा, या फिर तीसरे के अंदर में भी नहीं होगा, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं गाइज आप लोगों का स्टार्टिंग, दैट इज द इनेट इम्यूनिटी जो कि बर्थ के टाइम से रहता है। तो गाइज उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इम्यूनिटी। सो दैट इज इनेट इम्यूनिटी एंड नेक्स्ट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी आप लोगों का बहुत टाइप से डिवाइड हुआ है। तो चलिए थोड़ा उसको इन डिटेल में बात कर लेते हैं।
तो इन डिटेल में अगर गाइज हम लोग बात करेंगे तो गाइज ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ये भी डिवाइड हुआ है 2 टाइप से। सो फर्स्ट वन इज द एक्टिव इम्यूनिटी एंड नेक्स्ट वन इज द पैसिव इम्यूनिटी। तो गाइज ये एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी ये क्या होता है? तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है गाइज ये भी 2 टाइप से डिवाइड हुआ है, यानी इट इज एक्टिव इन नेचर, लेकिन ये 2 तरह से डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट वन इज द नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ये जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होता है गाइज ये क्या होता है? इट एक्वायर्ड बाय नेचुरली। पहला तो ये एक्वायर्ड है, सेकंड ये एक्टिव भी है। इसका मतलब ये है कि एक्वायर्ड आप लोग उसको थ्रू आउट योर लाइफ करते हो, लेकिन नेचुरली होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल से बात करें तो आप लोग उसके बाद पूरा अच्छे से समझ पाओगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर आप लोगों को स्मॉल पॉक्स एक बार लाइफ में हो जाता है तो आप लोगों के जो अंदर में जो मेमोरी सेल्स होते हैं गाइज ये आप लोगों का अंदर में याद रख लेते हैं कि ये जो एंटीजन है ना यही है स्मॉल पॉक्स वायरस का एंटीजन। ये जो फॉरेन पार्टिकल है इसके अंदर में अपने अंदर में एक एंटीबॉडी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है गाइज एंटीजन के अगेंस्ट में हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, ताकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन ऐसे रिएक्शन होके वो हम लोग एंटीजन को क्या करते हैं ना मार डालते हैं टू प्रिवेंट डिजीज इन आवर बॉडी। तो यही होता है गाइज मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म का तो हम लोगों ने बात कर लिया, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है गाइज नेचुरली होता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। ये आप लोगों का थ्रू आउट योर लाइफ आप लोगों का रहता है। अगर आप लोगों का लाइफ में एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम ये 99.9% केसेस में आप लोगों का फिर से नहीं होगा, ठीक है। पर्सन्स रिकवरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स develop this type of immunity, so that is called as natural active acquired immunity। गाइस थोड़ा सा नाम बड़ा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का पूरा जो डिस्टिंग्विशन है स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप लोगों को पता चले, आप लोग कंफ्यूज ना हो। पूरा जो लास्ट को मैं क्या करूँगी ना आप लोगों को गाइस एक स्कीमेटिक डायग्राम करके बता दूंगी ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये तो हो गया गाइस नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये वाला जो नेक्स्ट वाला दैट इज द आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियली गाइस हम लोग कैसे एक्वायर करते हैं? सो थ्रू वैक्सीनेशन। आप लोग तो देख चुके हो ऑलरेडी, ये जो कोविड-19 के बाद आप लोगों ने सारे लोगों ने आई थिंक कि कोरोना का वैक्सीन लगा लिया होगा, ठीक है। तो ये जो कोरोना का वैक्सीन आप लोगों ने लिया ये क्या होता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो कि हमारे अंदर में डाले जाते हैं। ये मे बी लाइव हो सकते हैं या फिर किल्ड भी हो सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल भी गाइस एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है आप लोगों का एक्वायर्ड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जो कि थ्रू वैक्सीनेशन आप लोगों के बॉडी के अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाला जाता है ताकि आप लोगों के नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आप लोगों के बॉडी को इन्फेक्ट करे, आप लोगों के बॉडी में अंदर में ऑलरेडी आप लोगों को पता हो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो गया हो उसको फाइट करने के लिए। सो ये इसके अंदर में आता है लाइव वैक्सीन कुछ होते हैं और कुछ किल्ड वैक्सीन भी होते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं लाइव वैक्सीन के बारे में थोड़ा इन डिटेल हम लोग बात कर लेते हैं। तो BCG फॉर ट्यूबरकुलोसिस एंड नेक्स्ट आता है आप लोगों का टाइप 21 फॉर टाइफाइड फीवर, सबीन वैक्सीन फॉर पोलियोमाइलिटिस। उसके बाद आप लोगों का आता है MMR यानी मॉम्स मिजल एंड रूबेला फॉर MMR यानी मिजल्स मॉम्स रूबेला वैक्सीन, ये भी होता है आप लोगों का लाइव वैक्सीन गाइस। नेक्स्ट होता है 17D वैक्सीन फॉर येलो फीवर। गाइस ये सारे जो होते हैं ना आप लोगों के ये पूरा होते हैं आप लोगों के लाइव वैक्सीन, जो कि लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप लोगों के बॉडी के अंदर में डाला जाता है। इसका जो होता है पावर बहुत ज्यादा रहता है। तो गाइस चलिए किल्ड वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आप लोग देखोगे टैब वैक्सीन फॉर एंटेरिक फीवर। नेक्स्ट गाइस आप लोग देखोगे सॉक वैक्सीन फॉर पोलियोमाइलिटिस। थर्ड आप लोग देखोगे कॉलेरा फीवर के लिए भी वैक्सीन जो होता है वो भी किल्ड वैक्सीन रहता है। और उसके बाद फाइनल आप लोगों का आता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी आप लोगों का किल्ड वैक्सीन ही है। तो गाइस ये सारे होते हैं लाइव वैक्सीन एंड किल्ड वैक्सीन, जो कि आप लोगों को याद रखने हैं क्योंकि कई सारे एग्जाम ऐसे हैं इसको पूछ लेता है, ठीक है। इसको तो हम लोगों ने पूरा बात कर लिया जो कि आप लोगों का होता है एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि ये कैसा होता है। तो पैसिव इम्यूनिटी भी गाइस फिर से डिवाइड हुआ है, एक होता है नेचुरल और उसके बाद नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल। तो इसका नेचुरल उसका आर्टिफिशियल इसमें अंदर में क्या है? तो फर्स्ट जो अगर हम लोग नेचुरल की बात करें फ्रॉम मदर टू द फीटस जो होता है आप लोगों का इम्यूनिटी ट्रांसफर होता है थ्रू प्लासेंटा। प्लासेंटल ट्रांसफर जो होता है फ्रॉम मदर टू द फीटस दैट इज द मेनली क्या कौन सा एंटीबॉडी या फिर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर होता है फ्रॉम मदर टू द फीटस दैट इज द IgG, ठीक है। IgG आप लोगों का मदर से बेबी को आता है ताकि जब तक बेबी के अंदर में खुद का जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन ना हो उसके पहले आप लोगों का मदर से क्या आ जाता है फ्री में आप लोगों का एंटीबॉडी या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज द IgG। ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है डिजीज को एक फीटस में, ठीक है। तो ये होता है गाइज आप लोगों का नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और उसके बाद सेकंड जो होता है गाइज दैट इज द आर्टिफिशियल।
तो आर्टिफिशियल यानी एंटी सेरम आप लोग जो थ्रू इंजेक्शन, तो प्लेसेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज, तो बाहर से जैसे कि वैक्सीनेशन हो गया तो वैसे ही आप लोगों को बाहर से एंटी सेरम अपने अंदर में, जैसे कि आप लोग का स्नेक बाइट हो जाता है तो उस टाइम पे यही तो काम आता है, दैट इज द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। बाहर से हम लोग एंटी सेरम एंटीबॉडी की तरह उसको इंजेक्टेबल करके उसको इंजेक्शन दे देते हैं पेशेंट को। तो गाइज ये होता है आप लोगों का पूरा इम्यूनिटी चैप्टर। मेरे को लगता है कि पूरा जो आप लोगों को मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के पूरा स्कीमेटिक आप लोग देख सकते हो कि इसको क्या क्या होता है। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू इनेट इम्यूनिटी एंड नेक्स्ट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी जो होता है वो फिर से डिवाइड हुआ है आप लोगों का स्पीसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी एज वेल एज इंडिविजुअल इम्यूनिटी। एंड ये जो आप लोगों का होता है नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये फिर से डिवाइड हुआ है एक्टिव इम्यूनिटी एज वेल एज पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी भी फिर से डिवाइड हुआ है नेचुरल इम्यूनिटी एज वेल एज आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। एंड नेक्स्ट फिर से वो पैसिव इम्यूनिटी भी डिवाइड हुआ है नेचुरल इम्यूनिटी एज वेल एज आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो गाइज ये होता है आप लोगों का पूरा इम्यूनिटी का चैप्टर टाइप्स विद एग्जांपल्स। अगर हम लोग देखेंगे ऐसे कुछ मैकेनिज्म होते हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एज हो गया, जैसे कि किसी फीटस का, अगर हम लोग किसी ओल्ड पर्सन का आप लोग देखोगे तो ये दोनों का जो होता है प्रिवेंटिंग द डिजीज, द इम्यूनिटी जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे रह सकता है, थोड़ा डिफरेंट वैरी कर सकता है। नेक्स्ट होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स जैसे कि आप लोगों का डायबिटिस मेलाइटस होता है, कौन सी चीज़ में आप लोगों का डायबिटिस मेलाइटस होता है, यही इंसुलिन हार्मोन की वजह से। इंसुलिन हार्मोन आप लोगों का क्या होता है ना, रेजिस्टेंट हो जाता है, इसीलिए आप लोगों का डायबिटिस हो जाता है। तो इस केस में या फिर एड्रेनल डिसफंक्शन हो गया या फिर आप लोगों का फिर से आप लोगों का हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, यानी थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो कम हो गए हैं, इसके लिए भी आप लोगों का ऊपर नीचे हो सकता है ये इनेट इम्यूनिटी, यानी बर्थ के टाइम पे जो इम्यूनिटी आप लोगों को प्रोवाइड होता है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद फाइनली माल न्यूट्रिशन। ये जो माल न्यूट्रिशन होता है ये प्री डिस्पोजेस टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आप लोग हेल्दी खाना नहीं खाओगे तो अपने अंदर इम्यूनिटी कहाँ से आएगा? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नॉर्मल फ्लोरा जो कमेंसल होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, या फिर एनवायरमेंट में तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये भी आप लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी रहिए और अपना इम्यूनिटी को इंक्रीज कीजिए। तो इसीलिए इसके मतलब ये रेजिस्टेंस को अपने अंदर में डेवलप कीजिए ताकि आप लोग जितने भी सारे डिजीज, वैरायटी ऑफ डिजीज आते हैं उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। डिजीज होने के बाद तो हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे ही, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले उसको प्रिवेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर। आप लोग मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हो टॉपिक्स, ठीक है। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।